दोस्तों नमस्ते। हमारे छोटे छोटे वीडियो की श्रृंखला बहुत से बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं मुझे तो ये नहीं पता चलता। आप लोग छोटी छोटी चीज़ों को लेकर इतना तनावग्रस्त हो जाते हो, फिर मेरे पास मैसेज आते हैं कि सर ये हो रहा है, बहुत डर लग रहा है। ऐसे न्यूज़ें शेयर की जाती हैं कि रीट का एक बच्ची जो है उसकी डेथ हो गई, अब देखो सर हमें तो बहुत डर लग रहा है, क्या होगा। अरे इतना कैसे डर सकते हो आप लोग, पता नहीं क्यों डरते हो, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। सावधानी रखिए, बचना है लेकिन डरना नहीं है। बार बार मैं चीज़ें बोलता हूं कि डर दिमाग में बैठ गया तो पहले से आप इतने कमज़ोर हो जाओगे, आपकी इम्यूनिटी इतनी कमज़ोर हो जाएगी कि कोई भी बीमारी चाहे वो छोटी सी भी क्यों नहीं हो, वो आपको अपने शिकंजे में ले लेगी और आप हारना शुरू हो जाओगे। और ज़िंदगी में याद रखना, यदि मजबूत बने रहोगे तो चाहे कितनी भी बड़ी चीज़ें क्यों नहीं हो जाए, आप कभी हार नहीं सकते। कभी भी देखिएगा किसी लोहार के बच्चे को, किसी बावरी के बच्चे को कितनी मस्ती के साथ झूलता है, उसे फिक्र नहीं होती कि बाहर क्या हो रहा है, कौन सी बीमारी फैल रही है, क्योंकि उसके दिमाग में डर नहीं है। उसके दिमाग में क्या नहीं है, डर नहीं है। हम डर डर के पहले मर जाते हैं। तो डर को निकालिए। आज एक एनसीईआरटी का, बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर रिट 18 में कुछ नई चीजें आई थी। कोई नई चीज नहीं आई थी, वही चीजें आई थी जो पूछी जाती रही हैं। कॉन्फिडेंस रखिए, मस्त रहिए। कल कोशिश करूंगा कि एक बार फिर से आपके सामने एक लाइव आऊं, कुछ नई रणनीति के साथ, कुछ एक नई कहानी के साथ आप लोगों के साथ रूबरू होने की प्रयास रहेगा कल, ठीक है। ऑनलाइन कोर्स शुरू हो चुका है, लेना चाहे तो ले लेना, वरना रहने देना। बाकी इस पे करवाए रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। मस्त रहना, अपना उद्देश्य नहीं है कि लो कुछ भी मत लो, पढ़ो बस, मस्ती से डर नहीं रखना, याद रखना। एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट है ये, एनसीईआरटी की सब चीजें करवा दूंगा, मत चिंता लेना। अधिगम असहायतापन कॉन्सेप्ट क्या है? अधिगम असहायतापन। तो एनसीईआरटी की अपनी जो साइकोलॉजी की बुक्स हैं वहां पे अधिगम असहायतापन की चर्चा है। अधिगम असहायतापन क्या है? देखिए, पहली चीज आपको देखनी है कि कॉन्सेप्ट किसने दिया है। तो ये कॉन्सेप्ट दिया है सेलिगमैन और मायर ने। किसने दिया है? सेलिगमैन और मायर ने ये कॉन्सेप्ट दिया था। और इन्होंने जो प्रयोग किया था वो किस पे किया था? कुत्ते पे प्रयोग किया था। किस पे प्रयोग किया? कुत्ते पे प्रयोग किया। तो कुत्ते पे प्रयोग क्या किया इन्होंने? कुत्ते के सामने एक बहुत तेज आवाज निकाली, ठीक है, और फिर उसके सामने ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी गई कि कुत्ता जो है उसको एक बंद कमरे में, कि वो बाहर, और एक आघात यानी बिजली का करंट दिया गया। लेकिन उनके सामने ऑप्शन ऐसा रखा गया शुरुआती प्रयोगों में कि वो बाहर कूद नहीं सके, उस बिजली के करंट से बचने के लिए वो बाहर जा नहीं सके, ठीक है। तो आवाज की जाती थी और उसी समय वो आघात दिया जाता था। तो कुत्तों ने शुरुआत में क्या किया? प्रयास किया। भाई कुत्ते ने बेचारे ने क्या किया? प्रयास किया गया। जैसे ही वो आवाज आई, वो ध्वनि हुई और फिर करंट का झटका दिया गया, तो कुत्ते ने कोशिश की कि वो बचे, लेकिन बाहर से परिस्थितियां ऐसी बनाई गई कि कुत्ता बच नहीं सकता था। तो 3-4 बार जब इनको ये कोशिशें दोहराई गई, यानी करंट और ध्वनि, तो इन्होंने कोशिश की, मतलब आईपी पावलोव सिद्धांत को इस पे अप्लाई करने की कोशिश की गई। लेकिन ये कुत्ते जो है इन्होंने प्रयास किया, लेकिन जब 3-4 बार 5-6 बार जब प्रयोग किया गया और असफल हो गए, तो कुछ समय बाद में इन्होंने क्या किया? सेलिगमैन और मायर ने, मैंने एक बंदर की कहानी भी शायद आपको ऐसी सुनाई थी डिप्रेशन के ऊपर, वही चीज सेम याद रखना कि 4 बंदर थे। उनमें से उन बंदरों को एक पानी जोर से केला लटकाए गए थे, और वो बंदर जैसे उछलते केले को पकड़ने की कोशिश करते, जोर से पानी गिराया जाता, वो बंदर पीछे गिर जाते, फिर कोशिश करते, फिर गिराए जाते। धीरे धीरे उन बंदरों के माइंड में, दिमाग में धारणा हो गई कि भाई ये केले अपने हाथ नहीं आने हैं, अपन जाएंगे उधर से धक्का पड़ेगा। तो सब बंदर निराश हो गए। कोई बंदर उछलने की भी कोशिश करता, दूसरा पकड़ लेता। आज यही हो रहा है, आज यही हो रहा है। हमें गिराने वाले लोग हैं, डराने वाले लोग ज्यादा हैं, लेकिन प्रोत्साहित करने वाले लोग नहीं हैं, याद रखना। तो ये बंदर जो, ये बेचारा कुत्ता जो है वो 4-5 बार लगातार प्रयास किए, लेकिन असफलता मिल गई। तो इसमें क्या होगी? अधिगम असहायतापन। कौन सी भाव आ गया? अधिगम असहायतापन, कि भाई अपने बस की बात नहीं, अपने तो पड़े रहो, ये बिजली का करंट सहन करते रहो। अब जब क्रिया प्रसूत अनुबंधन को अप्लाई किया गया, तो आईपी पावलोव था, यहां तक क्रिया प्रसूत अनुबंधन को अप्लाई किया गया, मतलब इनके सामने ये ऑप्शन रखा गया कि ये उठ के भाग सके। वो रास्ता जो बंद किया गया था वो रास्ता खोला गया, लेकिन जब ये ध्वनि और ये आघात दिया गया तो इन कुत्तों ने कोई प्रयास ही नहीं किया कि भाई लगाते रहो झटके, हमने तो पहले इतने सहन कर लिए, पहले कोशिश की थी, उनमें असफलता मिल गई, तो अब कोशिश भी कर लेंगे तो क्या है, लास्ट में होना तो वही है, तो करंट आता जाए। मतलब इनको एक प्रकार से क्या बन गई इनकी, आपने मन में हार मान ली, और जब आदमी मन में हार मान लेता है, दुनिया की कोई ताकत उसको जिता नहीं सकती। याद रखना, ये हमारे इंसान की भी कहानी है कि आप एक एग्जाम दी, असफल हो गए, फिर दूसरी बार प्रयास किया, फिर असफल हो गए, तीसरी बार एग्जाम दी, फिर असफल हो गए, चौथी 5वीं बार, अरे भाई
हर बार होना तो वही है, रिजल्ट तो वही आना है, असफल तो होना ही है। इससे अच्छा क्यों दें यार, रिजल्ट मेरा तो भाग्य ही खराब है। कुछ लगातार प्रयासों के बाद हमारे अंदर ये फीलिंग आ जाती है, कौन सी, अधिगम असहायतापन का भाव आ जाता है कि मैं तो कर ही नहीं सकता, मैं तो जीत ही नहीं सकता, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। जबकि इस समय क्या होता है, इनके सामने रास्ता खुला था। ये मानव की भी प्रवृत्ति होती है और पशु की भी प्रवृत्ति होती है। जब वो किसी कार्य को करता है और कार्य करने में जब लगातार असफलता मिल जाती है तो अपने आप को निसहाय महसूस करता है, वो असहाय महसूस करता है और कुछ समय बाद में वो प्रयास करना ही बंद कर देता है। इसको अपन क्या बोलते हैं, अधिगम असहायतापन। हो सकता है रिट में इस बार ऐसा प्रश्न पूछ ले, क्योंकि ये चीजें उठाई जाएंगी। ठीक है, मैं ऑनलाइन कोर्स में तो खैर चीजें डाल ही रहा हूं, बाकी यूट्यूब पे भी फ्री में कंप्लीटली करवा दूंगा, तनाव मत लेना। ठीक है, ये सेलिगमैन और मायरन ने किया था प्रयोग, किस पे किया, कुत्ते पे प्रयोग किया। कॉन्सेप्ट ये बता दिया मैंने कि जब लगातार अपन प्रयास करते हैं और असफलता मिल जाती है तो हमारे अंदर कौन सा भाव आ जाता है, अधिगम असहायतापन का भाव आ जाता है। तो ये इंसान की भी प्रवृत्ति है। मैं इसी वीडियो के माध्यम से, इस एनसीईआरटी के साइकोलॉजी के इस बिंदु के माध्यम से आपको ये कहना चाहूंगा कि जिंदगी में चाहे कितनी भी बार असफलताएं मिलें, लेकिन निराश मत हो जाना। कुछ बच्चे जो चंद लोग हैं, बड़े लोग नहीं, सर आप भी कहते हो सर एक दो कमेंट से निराश मत, अरे नहीं निराश होता, मैं तो मजे लेता हूं उनके। वो बच्चे कहते हैं सर आप पढ़ाई के वीडियो तो छोटे छोटे लाते हो, मोटिवेशनल वीडियो बड़े लाते हो। मेरे चैनल का उद्देश्य केवल मोटिवेशनल था, मैंने बनाया भी मोटिवेशनल था। जो साइकोलॉजी पढ़ाता हूँ इसलिए डाल देता हूँ। याद रखना ये चैनल ये लोगों की जिंदगी बदलने के लिए बनाया गया है। हमारा उद्देश्य ये है, लाइफ को बदलना है। साइकोलॉजी को तो बहुत सारे चैनल बने हुए हैं, देखो ना वहाँ पे कितना कंटेंट भरा पड़ा है, याद रखना दुनिया भर का देख सकते हो। लेकिन मोटिवेशन ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग इतने निराश हो चुके हैं, लोग इतने टूट चुके हैं। मैं किसी बच्चे में अधिगम असहायतापन का भाव पैदा नहीं होने दूंगा अंतिम सांस तक। याद रखना, जहां तक मेरी चलेगी, मैं किसी बच्चे को इन कुत्तों की तरह टूटने नहीं दूंगा, इन कुत्तों की तरह बिखरने नहीं दूंगा। जब तक वो सफल नहीं बन जाएंगे तब तक उनमें वो आग जलाता रहूंगा कि चाहे कितने भी करंट लग जाएं, चाहे कितनी भी असफलताएं मिल जाएं, मेरा बच्चा खड़ा होगा और खड़ा होने के बाद उस दीवार को फांदेगा। और सेलिगमैन और मायर जैसे लोग देखेंगे कि यार ये स्टेमिना भी किसी बच्चे में हो सकती है। क्या होगी? 100% होगी, क्योंकि अधिगम असहायतापन कमजोर लोगों का भाव है, हमारा भाव नहीं है। तो ये अधिगम असहायतापन का कॉन्सेप्ट था, समझ में आ गया होगा। याद रखना इंपॉर्टेंट बिंदु है, नेट में कई बार आ चुका है, हो सकता है इस बार रिट में आ जाए। थैंक यू वेरी मच। मस्त रहें, सावधान रहें, सुरक्षा बरतें, लेकिन डरे नहीं और डराने वाले लोगों से दूर रहें। कल एक लाइव सेशन करेंगे, उसमें भी अपन बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच।